हैं कि जवाब मिले कुछ। यश जी, जो बात अभी स्वामी जी ने कही कि माना कि आपकी सरकार नहीं है, लेकिन आप अपनी पार्टी के भीतर तो यह प्रस्ताव पास कर सकते हैं कि अगर आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो आप गौ हत्या पर पूर्णतया प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में लगाएंगे और इसके साथ साथ गाय को राजमाता घोषित करेंगे, जो आपके बस में है, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के बस में है कि राजमाता घोषित कर सकते हैं। बस आप राजमाता तो कर नहीं सकते। राजमा वहां पर एक राज सिद्धेश्वर जी ने किया। ठीक है, यश जी से जवाब लेते हैं, आते हैं स्वामी जी आपके पास। यश भारती जी के सवाल है ये। जी जी, देखिए शेखर जी, भारतीय जनता पार्टी के साथी की तरह या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह मैं झूठ बोल करके यहां से निकल जाऊं या गुमराह करके निकल जाऊं, वो समाजवादी पार्टी के लोगों की नीति और नीयत नहीं होती। जो अधिकार मेरा क्षेत्र है, उस अधिकार क्षेत्र में ये नहीं है कि मैं आप यहाँ पैनल में बैठ करके इस तरीके के वादा करके जाऊं। ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो तय करेगा, तो खुली बात, ठीक, और वही निर्णय लेगा कि हमें अपने चुनावी घोषणा पत्र में क्या कहना है। हम हर जिले का अपना एक घोषणा पत्र बना रहे हैं, जैसा माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है। जो जन भावनाएं हैं, जो जन आकांक्षाएं हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे। जन भावनाएं और जन आकांक्षाओं के अनुसार हर वो चीज हमारे समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में होगी, प्रस्ताव में होगी, जिससे जनता का भला हो, जो जनता की भावनाओं को सुरक्षित रखता हो, जो उनके सम्मान को सुरक्षित रखता हो, वो सारी चीजें आपको हमारे घोषणा पत्र में मिलेगी। सवाल स्वामी जी ने खुद कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले क्या करते थे, गाय, गोबर, गंगा, हर चीज पे राजनीति करते थे, लेकिन जब सत्ता में सरकार में आ गए, जब काम करने की बारी आ गई, तो क्या किया। उमा भारती जी ने कहा था अगर मैं गंगा सफाई नहीं कर पाई 2 साल में तो जल समाधि ले लूंगी। बोलो, उमा भारती जी को ऐसी समाधि दे दी कि वो राजनीतिक रूप में एकदम गायब है। मध्य प्रदेश की शराब की दुकानों पर पत्थर मारती हैं कि शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, उनका सम्मान नहीं बचा, वो भी साध्वी थी। प्रज्ञा ठाकुर को इन्होंने टिकट दिया, प्रत्याशी बनाया, सांसद बनाया, वो भी साध्वी थी। क्यों बनाया, क्या कारण थे, वो ये भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन सम्मान क्या दिया। अब कहां गायब है वो प्रज्ञा ठाकुर। तो ऐसे बहुत बड़ी श्रृंखला है जहां साधु संतों को सीधे तौर पर राजनीति में लाने का काम भारतीय सनातनी परंपराओं को, सनातनी धर्म को लूटने और ठगने देने की बात आई तो एक सिफर और एक बड़ा जीरो दिखाने का काम किया। ये हम सब लगातार देखते हैं और स्वामी जी ने भी लगातार उन सब बातों को कहा। तो हम स्वामी जी की बात का भी समर्थन कर रहे हैं, शंकराचार्य जी की बात का भी समर्थन कर रहे हैं, हर उन जन भावनाओं का समर्थन कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं जो जनता के बीच में से आती है। हमने इसीलिए पीडीए फॉर्मूले की बात करी, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो नई अवधारणा पीडीए की लिखी गई है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं और उसमें शंकराचार्य जी भी शामिल कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। उनके अन्याय अत्याचार के होते हुए आज पीडीए में शंकराचार्य जी भी शामिल हो गए, जिस तरीके से लगातार उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में बार बार सवाल कर रहा हूं, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आज तक किसी डिबेट में जवाब नहीं दिया कि आखिर माघ मेले में गंगा स्नान से वंचित होने पे किसी ने माफी मांगी उनके पास जाकर के। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, किसी मंत्री ने, उप मुख्यमंत्री आयोजन कर रहे हैं कि शिखा कट गई, हम शिखा का सम्मान करेंगे, लेकिन शंकराचार्य जी के पास कोई पहुंच नहीं पा रहा। किसका डर है, किसकी घबराहट है, कौन रोक रहा है शंकराचार्य जी के पास जाने से? क्या साधु संत के पास जाने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतना डर लगने लगा कि अब उन्होंने उनको कांग्रेसी और सपाई और इस तरीके से शंकराचार्य जी को बना देंगे? हम तो सबका शंकराचार्य जी मान रहे हैं उनको, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगी है उनको एक दल का शंकराचार्य बनाने में। इसका अर्थ ये लगता है कि वो साधु संतों को राजनीतिक रूप में समझते हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं और इस्तेमाल करके फेंक देना चाहते हैं, जिस तरीके से मैंने कई साधु संतों का नाम। ठीक है यश जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, वो बात ठीक है आपकी कि जन आकांक्षाओं के हिसाब से आपका अलग अलग जिलों का घोषणा पत्र और ये सारी चीजें आएंगी, लेकिन चूंकि आप भी समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, आपकी भी जनता से बात होती है, पार्टी के भीतर लोगों से बात होती है, गाय को लेकर के मतलब आपको क्या रुझान क्या मिल रहा है? कम से कम रुझान समझ में आ जाए तो ये समझ में आएगा कि भाई ठीक है, हो सकता है ये एजेंडे में हो सकता है ना हो, लेकिन यश जी का अभी रुझान क्या मिल रहा है यश जी के मार्फत? शेखर जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि गौशाला से दुर्गंध आती, जो शासकीय अव्यवस्था है गौशालाओं के अंदर, उससे दुर्गंध आती है। जहां गाय माता मरी हुई दिखाई देती हैं, जहां उनकी अस्थियां दिखाई देती हैं, वहां से दुर्गंध आती है। उसको भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से प्रोपेगेंडा दिखा दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नगर पालिका निगम की बनाया हुआ स्लाटर हाउस है, वहां गौ हत्या हुई, गौ हत्यारे पकड़े गए हैं, उन पर मुकदमा चल रहा है और ये सब हो रहा है सरकारी प्रशासन में। भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार,
और उस सरकारी व्यवस्था के अंदर गाय की हत्या हो रही है, बताइए दुर्गंध आएगी या नहीं आएगी? ठीक है, अब कौन सजा देगा? ठीक है अविरल तो हम जी से तो जन आकांक्षा ये देख रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से, अभी जैसे सुधांशु त्रिवेदी जी का नाम लिया उन्होंने, स्वामी जी ने, कि गाय को भी उन्होंने अलग अलग दिशाओं में बांट दिया कि असम की गाय अलग है और तमिलनाडु की गाय अलग है। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और आज सबसे ज्यादा अगर अवैध धंधा अगर इस गाय माता का कोई कर रहा है, मांस मदिरा का कोई कर रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर। ठीक है, वो राजमाता वाला जवाब तो खैर नहीं आया आपके पास से भी। मैं वापस अब अविरल जी के पास